हरियाणवी स्टार परफॉर्मर सपना चौधरी गुरुग्राम स्थित GAV इंटरनेशनल स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने अपने नए हरियाणवी गाने लव यू मेरी सासू की का प्रमोशन किया। इस दौरान स्कूल परिसर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सपना चौधरी के साथ अभिनेता प्रदीप नागर और गाने की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। सभी कलाकारों ने स्टेज पर अपनी मौजूदगी से इवेंट को खास बना दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सपना चौधरी ने कहा कि पूरे भारत में हरियाणवी आर्टिस्ट्स को अब पहले से कहीं ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए बेहद गर्व की बात है। सपना चौधरी ने अपने नए गाने को लेकर कहा कि गाना रिलीज हो चुका है और लोगों को भी बेहद पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस गाने में लड़का और लड़की की केमिस्ट्री को दर्शाया गया है, जिसमें हरियाणवी कंटेंट का भी तड़का है। वहीं बीते दिनों गन कल्चर के गाने बैन करने पर सपना चौधरी ने कहा कि गाने हो या पिक्चर सभी एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, इसलिए इसको एंटरटेनमेंट के लिहाज से ही देखा जाए। गानों को बैन करना ठीक नहीं है। वहीं शिक्षा को लेकर सपना चौधरी ने कहा कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है। पढ़ाई किसी भी इंसान को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देती है। कार्यक्रम में GAV इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक ने भी सपना चौधरी और पूरी टीम को नए गाने की शुभकामनाएं देते हुए सफलता की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सभी सपना और प्रदीप नागर के साथ फोटो लीं और उनके लोकप्रिय गानों पर डांस भी किया, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण बन गया। सॉन्ग रहने वाला नहीं है, सॉन्ग तो रिलीज हो गया है और गाना बहुत अच्छा है। टाइटल है लव यू मेरी सासू के और ये सुषमा टॉकीज पे आया है, सुमन टॉकीज पे आया है। तो आप जाइए गाने को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारी रील बनाइए और गाना देखेंगे आपको तो ओवरऑल आपको बहुत पसंद आएगा, ऑडियो वीडियो दोनों। टाइटल जो नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप नजर आती है बहू और सास के बीच में, सॉन्ग में भी उसी तरह से ही। नहीं, ये रिलेशनशिप बहू और सास के बीच में नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। क्योंकि हरियाणा में जब हम अपने पार्टनर को बुलाते हैं तो हमारे में ये तहजीब है कि हम नाम नहीं लेते हैं, तो हम बच्चों के नाम से बुलाते हैं कि सुनो जी, सुने सैके। तो ये वैसे ही एक गेस्चर है अपने पार्टनर को बुलाने के लिए कि लव यू मेरी सासू की, लव यू मेरी सासू के। तो ये वैसा है, तो सास और बहू का कोई दूर तक नाता नहीं है इसमें। हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आप जाएंगे देखेंगे तो हमारी कोरियोग्राफर यहीं बैठी हुई है, बहुत अच्छे स्टेप्स इन्होंने दिए हैं और बहुत कैची हैं, बहुत स्मूथ है। आप जब उनको करेंगे तो आपको मजा आएगा। हरियाणा इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है? हम पहले पंजाब इंडस्ट्री की बात करते थे, पंजाबी सिंगर्स की बात करते थे, लेकिन हरियाणा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? हरियाणा सिंगर्स भी बहुत अच्छे गाने लेकर आ रहे हैं और पैन इंडिया वो चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि जिन आर्टिस्टों ने हरियाणा में वो वक्त देखा है कि जब एक पानी की बोतल को भी हम तरसते थे और आज हम अपने हिसाब से जब हमारे प्रोड्यूसर को हम हमें डिमांड्स बताते कि हमें भी वैनिटी चाहिए है, हमें भी ऐसी फैसिलिटीज चाहिए हैं, तो हमारी जब डिमांड्स पूरी होती है, एक पूरा सेटअप देखते हैं, हम प्रोडक्शन अलग देख रहे हैं। पहले कुछ नहीं पता होता था, 4 बंदे खड़े करके कैमरा रोल कर दिया जाता था, एक दिन में 8 गाने शूट होते थे और आज पूरा एक हमें कोरियोग्राफर अलग मिलते हैं, हमें डायरेक्टर अलग मिलते हैं, हमारे साथ को आर्टिस्ट होता है, पूरा क्रू होता है। तो हाँ, बहुत गर्व महसूस होता है और ये गर्व इसलिए भी महसूस होता है कि एक जर्नी रही है बहुत अच्छी कि जब हम सोचते हैं आज से 15 साल पहले तो हरियाणा में कुछ भी नहीं था और आज हम देखते हैं तो आप लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, वो फर्क नहीं पड़ता, पर करते हो तो वो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करती है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हरियाणा में नए नए आर्टिस्ट आए, चाहे वो सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, राइटर हो, ताकि ये इंडस्ट्री और ग्रो करे। क्योंकि एक रीजनल इंडस्ट्री बड़े होने का मतलब ये होता है कि बहुत लोगों को काम मिलना, बहुत लोगों को रोजगार मिलना। एक गाना शूट होता है तो कोई 150 लोग उस शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई इतने लोगों को रोजगार जा रहा है, इतने लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सिनेमा बदलाव लाता है समाज में
और आपने एक ऐसे शब्द को लिया है कि जो ग्रामीण आंचल को छूता है जी। क्या ये बहुओं को पसंद आने वाला है, सासू वाले को भी पसंद आएगा? ये सभी को आएगा और ये ऐसा सिनेमा है, हरियाणवी सिनेमा ऐसा सिनेमा है जो हमेशा रूट से जुड़ा रहेगा। मुझे लगता है, देखिए आप कितना भी रॉक को फॉलो कर ले, जैज को फॉलो कर ले, लेकिन फोक कभी नहीं मर सकता। एक फोक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी साउंड है जो आपको कानों में हमेशा ही मजा देगी। जब हम डीजे बजाते हैं और डीजे पे कोई शादी कुछ भी होता है ऐसा, और जब डीजे बजता है तो आप मानिए वहां पे आप कुछ भी चला लीजिए, लेकिन जब तक धम 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 नहीं होगा तब तक मजा ही नहीं आता, लगता है सुना सुना है। तो हाँ, हरियाणवी म्यूजिक मुझे लगता है वो खालीपन दूर करता है हमेशा से, और इसीलिए भी मजा आता है हरियाणवी को सुन के। और कोई म्यूजिक की लैंग्वेज होती ही नहीं है, रिदम होता है, साउंड होता है, तो साउंड में मजा आना चाहिए मुझे लगता है। सपना जी, हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि एक बड़े टैग के साथ, बड़े ब्रांड के साथ काम करना, चाहे हम एजेंसी की बात करें या बड़े लेवल्स की बात करें। क्या आप उन लेवल्स को भी कहना चाहेंगे? आप किस तरह से आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, परखते हैं, उनको दिखाते हैं? हरियाणवी आर्टिस्ट को भी इसी तरह से दिखाने का काम नहीं, वो हमारे बलबूते होगा। हम कभी हरियाणवी इंडस्ट्री कभी ये सोचती थी कि जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, टी सीरीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री ने ही ऐसे अपने रीजनल को ऐसे संजो लिया, ऐसे बांध लिया कि आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज हमें कॉल करती हैं कि कंटेंट मिलेगा क्या, आप गाना करेंगे क्या। तो वो हमारे लिए बहुत अप्रिशिएशन की बात है कि हम उनके पास नहीं गए, हमने उसको बना ही ऐसे दिया कि उनकी मजबूरी हो गई कि वो हमारे पास आए। तो ये अच्छा लगता है। आज जेवी स्कूल में आज आप आए हैं, जेवी स्कूल की किस तरह से महत्व देखते हैं? आपकी संस्कृति को जोड़ के रखता है स्कूल, और बच्चों को किस तरह से सिखाता है? स्कूल का कहाँ महत्व मानते हैं आप? स्कूलिंग बहुत जरूरी है, और स्कूलिंग से भी ज्यादा जरूरी अच्छी स्कूलिंग है। और हमें लगता है कि जैसे टीचर बहुत बड़ा महत्व निभाते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे किरदार को आगे किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा या हमारा किरदार आगे कैसे काम करेगा। मेरे टीचर्स ने भी जैसे मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाया है। मुझे जिस तरीके से उनकी जजमेंट आगे से मिली, वो मुझे कहीं ना कहीं मजबूत बनाती थी। तो ऑफकोर्स स्कूलिंग बहुत जरूरी है और पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। अभी मैं 12th करके अभी मैं सोच रही हूँ BA करूँ। यार हमारा जो काम था हम दोनों ने कर दिया, अब आप लोगों का काम है, आप लोग देखो और बताओ। हाँ, उम्मीद तो यही है हमारे कि लोगों को पसंद आए। जी के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से देख रहे हैं? सर बड़ा कमाल का मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा पहला काम है यहाँ लोकल के किसी आर्टिस्ट के साथ में, हाँ किसी मतलब उसके साथ में, और मैंने चुना तो फिर हरियाणा के सुपरस्टार के साथ ही उतरते हैं ना। तो वेब सीरीज में भोपाल मचाने के बाद अब मैं वीडियो एल्बम 3 तो हम सपना जी के साथ ही कर रहे हैं, बाकी सपना जी बताएं कितने और कर सकते हैं हम लोग। बाकी यार 100 सॉन्ग आ रहे हैं, जिसमें से 38 सॉन्ग शूट हो गए। नागेंद्र जी हमारे डायरेक्टर हैं उन सारे गानों के, सुषमा जी हमारी कोरियोग्राफर है ना, और को-एक्टर है संदीप सिंह जी हमारे। नहीं, मैंने तो अपना भी नहीं देखा। मतलब गाने की बात कर रहे हैं जी, एक सॉन्ग बनाने में मैक्सिमम कितना टाइम? वो सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बनाना किस तरीके का सॉन्ग है। जैसे काफी लोग ये भी बोल देते हैं कि बजट कितना लगता है, तो बजट भी सॉन्ग के ऊपर ही डिपेंड करता है क्यों कितना लगेगा। और मैं तो कहती हूँ आज का टाइम ही ऐसा है, कुछ डिपेंड नहीं करता, गाना बनाओ डाल दो। GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 89 का ये पहला एनुअल फंक्शन है, पर 89 के साथ साथ GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 37 की जो ब्रांच है उन दोनों को क्लब करके ये फंक्शन है 29 नवंबर को सैटरडे को, और इवनिंग में 2 बजे से शुरू हो रहा है और चलने तक टाइम तो 7 बजे तक, बाकी हरी इच्छा तक जितनी देर चले। प्रदेश भाजपा प्रमुख श्री मोहनलाल बड़ोली जी वो मुख्य अतिथि हैं। उसके अलावा स्वामी धर्मदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में सारा प्रोग्राम हो रहा है। गुड़गांव के माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी विशिष्ट अतिथि हैं, और महाभारत में अर्जुन पहुंच रहे हैं। हमारी अपनी स्टार है जानवी बंडरगल, आप सबने हमेशा कवर करिए, 12 साल की उम्र में 12वीं करी थी यार, अब वो 21 साल की उम्र में PhD कर रही है, वो भी IIT दिल्ली से।
ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी एज में डॉक्टरेट किसी ने नहीं करी। 144 करोड़ की आबादी के देश में अकेली लड़की, और वो भी डीएवी से पढ़ के गई हुई है। इसके अलावा एमडी और केडी देसी रॉक स्टार पहुंच रहे हैं, महाभारत फेम अर्जुन हैं, और ढेर सारे गणमान्य व्यक्ति होंगे। आप सब होंगे, शहर के जाने माने सब लोग होंगे, मेरे सारी ब्रांचेज की प्रिंसिपल्स और स्टाफ होगा, और आप सब हैं। तो ये पहला एनुअल फंक्शन है सेक्टर 89 का। आज की बात करो तो नो डाउट हरियाणवी डांस की सेंसेशन रही है पिछले 20 साल से, और अभी भी है, और बिग बॉस तक का बड़ा सफर तय करा है। तो हरियाणवी आर्टिस्ट, या ये तो नहीं कहता मैं स्कूल के बच्चों को क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, बट फिर भी स्ट्रगल का एक दौर बढ़ा रहा है सपना चौधरी जी का, और अब थोड़ी देर में वो अपने नए म्यूजिकल डांस एल्बम की प्रमोशन के लिए आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और ऑन द रिकॉर्ड विद दी ऑल यू मीडिया गाइज, संविधान का चौथा स्तंभ, मैं जो नाम आपको बताऊंगा मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बता देना और ऑन रिकॉर्ड भी बता देना, और इसको चलाना भी जरूर। प्रोग्राम की थीम है नमस्तुभ्यम। सुनिए, इससे पहले गूगल कर रहे नमस्तुभ्यम, किसी ने नहीं प्रोग्राम करा। नमस्तुभ्यम मां शारदे, नमस्तुभ्यम मां सरस्वती, उस तरीके से स्वामी धर्मदेव जी महाराज की छत्र छाया में आके नमस्तुभ्यम थीम है कि सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और बच्चों को ये सिखाते हुए नमस्तुभ्यम थीम के ऊपर, और फिर बाद में हर बार की तरह श्री कृष्णा थीम के ऊपर पूरा प्रोग्राम संचालित होगा। और बच्चों की जो वानगी है, जो हम रिहर्सल में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बार आप क्या कहते हैं, दांतों नीचे उंगलियां दबा लोगे, ऐसी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो एक एज बहुत बड़ा मैटर है कि जिस एज में मैं हूं कि 45 प्लस या 50 के नजदीक, अर्ली 50 में जो लोग हैं, और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 10वीं 12वीं क्लास में आ गए, या खासकर जैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाते, तो उस टाइम जो टीस और चुभन आती है कि हाँ बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हाथ से निकल गए, ऐसी कुछ चीजों को तो हमेशा ही फिर से स्वामी धर्मदेव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए थीम वो रखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अपने रूट्स को समझे, अपने वैदिक कल्चर को समझे, जो स्कूल की फुल फॉर्म है हमारी गीता एंग्लो वैदिक, फिर वेदों की तरफ लौट के चले, वेद पढ़े भी। हम हमेशा बात करते हैं कि 4 वेद हैं, बट जनरली लोग नाम भी नहीं बता पाते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो एक जेन्युइन सी, ईमानदार सी कोशिश है इन कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू, एनुअल फंक्शंस के थ्रू, कि बच्चा फाइनली जब श्री कृष्ण भगवान बनता है, जब फाइनली राधा मैया बनते हैं, जब सुदामा बनते हैं, हनुमान जी बनते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो 10,000 साल का बल्कि 15,000 साल का पुराना इतिहास है। 5,194 साल पहले तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां युद्ध के मैदान में गीता सुनाई गई, तो उस तरीके की जो चीजें कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा खुद बन के महसूस करता है। कोशिश है कि आप लौट चले, कि अपने वैदिक कल्चर की तरफ चले, वेस्टर्न को तोड़ें। और यही है कि जहां आप जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड लगाते हो गुड़गांव में, आजू बाजू के जिलों में, तो बच्चे खींचे चले आते हैं, पेरेंट्स खींचे चले आते हैं, और यही एक तमन्ना है कि लगातार बच्चे अच्छा करें, अपने वैदिक कल्चर की तरफ लौटें। देखो, ये बेटी हमारी सनाया, अपनी इंट्रोडक्शन ये खुद देगी थोड़ी देर में। पिताजी का नाम इनका विनोद राय है ना। और अभी जब महाराज जी, पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पे जब हमने उनका 64वां जन्मदिन मनाया, तो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 7 के पेज से इसका गाना हमने लाइव करा था। 3 लाख लोग देख चुके हैं, और सारे ऑर्गेनिक रीच के साथ गुड़गांव के। तो ये लड़की इंडियन आइडल तक गई हुई है, अपने आप से बताएगी, और इतने तरीके से इस एज में अपनी तो एक ईमानदार कोशिश रहती है जानवी की तरह, बच्चों को मंच मिल जाए, टैलेंट मिल जाए, बाकी ये बताएगी ये इसके लिए क्या करता रहा, आगे क्या करेगा। पर ऋषि की तरह, गूगल बॉय कौटिल्य की तरह, जानवी की तरह, सनाया की तरह, जो मैं अभी भी कह रहा था, मंच कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, स्कूल के टाइम में भी बच्चे की परिपक्वता बन जाती है। तो ये जो डेस्क बेंच हैं इस जमाने के, ये आने वाले दिनों में जब हमारी और आपकी एज में बच्चे होते हैं, तो फिर वो याद करते हैं हमें मंच मिला तो हम यहाँ तक पहुंच पाए, जो जानवी भी अपने प्रमोशनल वीडियो में कह रही है। सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। सर, माय नेम इज सनाया एंड माय फादर नेम इज विनोद राय, माय मदर नेम इज कंचन राय, एंड सर I read in class 7 GAV International School Sector 10A। सर, मेरे को चेयरमैन सर और एमडी मैम की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड सर, जो भी ट्रेनिंग होती है म्यूजिक की, वो मेरे स्कूल में जो हमारे, उसमें हमें दी जाती है म्यूजिक। सर, मेरे को देख के बहुत खुशी हुई कि मेरा जो सॉन्ग है वो सबको अच्छा लगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सर ये सब तो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से मैम सिखाते हैं। सर बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे पास जैसे सनाया है, और सनाया की जो म्यूजिक टीचर है स्वाति, मेरे ख्याल से उसका भी काश आज वो होती साथ तो मैं आपको उससे भी रूबरू कराता। कुछ ऐसे हीरे तरह से हैं कि जैसे ये बच्ची है और ये हालांकि बचपन से ऐसा परफॉर्म कर रही है, बट ये है कि प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, बच्चा पहचान में आने के बाद, जो हमारी जेन्युइन और ईमानदार कोशिश रहती है, पढ़ाई सिर्फ किताबों का माध्यम नहीं है, पढ़ाई एक माध्यम है जहाँ आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से जब बच्चा मंच में हमेशा से जोर देता है पटौदन ग्रुप से स्कूल खोल के कि बच्चों को मंच जरूर मिलना चाहिए। अभी पीछे जब एक अभी इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट, इनफैक्ट 10th क्लास के एक बच्चे ने जान दी दिल्ली में, तो लगातार ये डिबेट उठी कि बच्चों को अपनी मन की बात कहने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, बच्चे बात क्यों नहीं कर पा रहे। तो बहुत जरूरी है कि स्कूल में यदि उनको मंच मिलना शुरू होता है, बच्चे अपनी मन की बात कर पाते हैं, गा पाते हैं, बोल पाते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम में बोल पाते हैं, तो शिक्षा किताबों से ऊपर उठ के फिर कहीं और पहुंचती है और नए हीरे पैदा करती है।